नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, तथ्य में हम बात करेंगे श्रद्धा आफ्ताब मामले की। जी हाँ, लगातार तथ्य में हमने अलग अलग पहलुओं पर आफ्ताब की कारगुजारियों और उससे जुड़े सच को उगलवाने के अलग अलग टेस्ट को लेकर आप तक हमने जानकारियां पहुंचाई। आज हम श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद पहली बार उसके पिता मीडिया के सामने आए। श्रद्धा के पिता सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय पर यकीन है, यानी कि इंडियन जुडिशरी पर। उन्होंने आफ्ताब के माता पिता से पूछताछ करने की मांग की। टिंडर, बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स को बैन लगाने की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। डेटिंग साइट्स हैं ये। श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन किया। उनके साथ भाजपा नेता किरीट सोमैया भी मौजूद थे। उन्होंने श्रद्धा की हत्या के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। विकास वालकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की है, क्योंकि गृह विभाग देवेंद्र के पास है। उसे फांसी होनी चाहिए, विकास वालकर ने कहा। आफ्ताब का भी वही हश्र होना चाहिए जो मेरी बेटी का हुआ है। उसे फांसी होनी चाहिए। पुलिस को उसके परिवार वालों से पूछताछ करनी चाहिए। उसके पिता, माता और भाई की भूमिका की भी अहम जांच जरूरी है, यह देखने के लिए कि क्या वो इस हत्या में किसी भी तरह से शामिल है या कोई और व्यक्ति इस अपराध में शामिल हो। दिल्ली में पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि हमें न्याय मिलेगा, यानी कि जस्टिस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हमें इसी तरह का आश्वासन दिया है। जी हां, विकास वालकर ने कहा है। श्रद्धा के पिता है। एक तरफ तो विकास वालकर ने कहा कि पुलिस की जांच ठीक चल रही है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा कि पुलिस से चूक हुई है, यानी कि कमी रह गई। पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की, जब हमने इसका जिक्र तथ्य में भी पहले किया था। उन्होंने कहा, मैं चल रही जांच से संतुष्ट हूं, लेकिन मेरी बेटी जिंदा होती अगर पुलिस ने पहले कार्रवाई करी होती। मुझे शुरू में महाराष्ट्र पुलिस के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा। 18 साल के हो जाने पर बच्चों को जो आजादी मिलती है, उस पर भी विचार होना जरूरी है। न्यूज एजेंसी जी हां एनआई के मुताबिक इससे पहले 17 नवंबर को श्रद्धा के पिता विकास ने कहा था कि श्रद्धा आफ्ताब को एक सही आदमी समझती थी, और इसलिए जब उन्होंने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई तो वो नहीं मानी। तब भी वे यही कहा था कि उन्हें विश्वास है कि दिल्ली पुलिस की जांच से श्रद्धा को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस को यह समझ आ गया है कि आफ्ताब झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, और इसलिए उन्होंने उसका नार्को टेस्ट करवाया, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया। जी हां, तो आपने देखा कि श्रद्धा वालकर के पिता के दिल की बात आखिर आज पहली बार उनकी बेटी के नहीं होने पर सामने आई है। दर्द छलका है। 2 पुलिस जांच कर रही है, मुंबई और दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है। मुंबई में जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया कि पूरी जांच होगी। लेकिन विकास वालकर क्या चाहते हैं, तथ्य में आपने ये भी जाना। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड एविडेंस पे चलता है। इंतजार रहेगा कि आखिर इस मामले में अदालत क्या सुनवाई करती है और क्या क्या फैसले और आदेश देती है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।